परी के जादुई झुमके। शिवानी परी अपनी छोटी बहन श्रेया के साथ रहती थी। उसके माँ पापा की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी, इसीलिए वे दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। शिवानी काम पर जाती थी और अपनी छोटी बहन श्रेया को पढ़ाती थी। दीदी, कल स्कूल में फैशन कंपटीशन है तो मुझे एक ड्रेस चाहिए क्योंकि मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। दूसरे दिन शिवानी जहाँ काम करती थी उस घर पर जाती है। मालकिन, क्या आप मुझे अगले महीने की तनख्वाह इस महीने ही दे सकती हैं? वो क्या है ना, मेरी बहन को एक ड्रेस चाहिए, बस इसीलिए। क्या कहा? 2 दिन पहले ही तो मैंने तुझे इस महीने के पैसे दिए थे और अब तुझे एडवांस में भी चाहिए। जितना काम करती है ना, चुपचाप उतने ही लेती जा। एडवांस में लेने के लिए यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जहाँ से मैं तुझे तोड़कर दे दूंगी। अब जाकर अपना काम कर, और अगर नहीं करना है ना तो निकल जा यहाँ से। पर मालकिन, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एक बार में बात समझ नहीं आती। फिर शिवानी घर के सारे काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाती है। अब मैं श्रेया के लिए ड्रेस कैसे लूंगी? और ड्रेस तो कम से कम 1000 रुपए की मिलेगी, उतने पैसे कहाँ से लाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ एक दादी आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो शिवानी परी उन दादी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ दादी? चलो तो बताती हूँ। दादी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? 1 मिनट रुको। चलो, ये एक जादुई झुमका है, इसे पहनकर तुम अपने मन में जो भी सोचोगी वह सब पूरा हो जाएगा। क्या सच में दादी? हाँ बिल्कुल, अब तुम इसे लेकर अपने घर जाओ। फिर शिवानी परी घर आकर उन झुमकों को पहनती है और उन झुमकों की मदद से श्रेया परी के लिए एक ड्रेस भी लाती है। दीदी, ये सब सच में हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब सब कुछ अच्छा ही होगा और हमें जो भी चाहिए होगा वो सब हमारे पास होगा। हाँ बिल्कुल, तू चिंता मत कर। उस दिन से वे दोनों बहनें खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का स्ट्रॉबेरी हाउस। निकिता परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी। उसकी सौतेली माँ उसे कभी चैन की सांस नहीं लेने देती और हमेशा उसे उठते बैठते हर काम के वक्त बस सुनाती ही रहती थी। पर बेचारी निकिता के पास सब सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसका इस दुनिया में उसकी सौतेली माँ के अलावा और कोई नहीं था। इतनी देर से बुला रही हूँ, मर गई थी क्या? सुनाई नहीं देता? वो माँ, मैं अभी बाहर से ही आ रही हूँ, थोड़ा काम था ना इसीलिए गई थी। मेरे काम से बड़ा तेरे लिए और कौन सा काम हो सकता है? बोलना, बोलती क्यों नहीं? वो माँ, मैं अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने के लिए गई थी। क्या करेगी पढ़ाई करके? तेरी किस्मत में सिर्फ चूल्हा जलाना ही लिखा है, तो तू पढ़ाई भूल जा। और मैंने आज से नया काम शुरू किया है, तो तू आज से वही काम करेगी। तू आज से हर रोज स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए जाया करेगी। पर माँ, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। ठीक है माँ। उस दिन से निकिता परी स्ट्रॉबेरी बेचने लगती है। एक दिन उसके पास स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए एक औरत आती है। बेटी, तुम तो कितनी छोटी हो, इस उम्र में तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, फिर तुम यहाँ स्ट्रॉबेरी बेच रही हो। आंटी, वो सब छोड़िए ना, आपको कितनी स्ट्रॉबेरी चाहिए? कुछ देर में वह औरत स्ट्रॉबेरी लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी तो काफी स्ट्रॉबेरी बची हुई है, मुझे इन्हें भी बेचना होगा, वरना माँ मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर शाम तक भी उसकी बची स्ट्रॉबेरी नहीं बिकती। वह डरते हुए अपने घर जाती है। क्या कहा? स्ट्रॉबेरी नहीं बिकी? तू मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? सुबह तक तो ये सारी स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएंगी। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। और तेरी सजा ये है कि आज तुझे कोई खाना नहीं मिलने वाला। जब तक तू कल सारी स्ट्रॉबेरी नहीं बेच देती ना, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? दूसरे दिन निकिता परी बिना खाए पिए ही स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे भूख के कारण चक्कर आ जाता है
और वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह एक घर के अंदर थी। जब वह उस घर के बाहर आती है तो देखती है कि वह घर एक स्ट्रॉबेरी का बना हुआ था। ये सब कैसे हो सकता है? स्ट्रॉबेरी का घर कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी का घर हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें अपनी सौतेली माँ के घर जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमेशा इसी घर में रह सकती हो और इस जादुई घर में तुम जो भी चाहोगी वह सब तुम्हें मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की भूतिया नेल पॉलिश। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की भूतिया नेल पॉलिश की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक चांदनी नाम की परी रहती थी। चांदनी परी बहुत ही अच्छी थी और सभी परियों की मदद किया करती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम विष परी था। विष परी चांदनी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन दोनों की माँ बोली, तुम दोनों बाजार से जाकर कुछ सामान लेकर आओ। चांदनी परी बोली, माँ आप मुझे पैसे दे दीजिए। पर विष परी चांदनी परी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, मैं इस चांदनी परी के साथ नहीं जा सकती। माँ आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ही जाकर ले आऊंगी, इसे जाने की जरूरत नहीं। इसी बात को लेकर दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। आखिरकार बाजार उन दोनों की माँ को ही जाना पड़ता है। इसी तरह दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों की माँ विष परी से बोली, विष परी तुम अपने लिए नेल पॉलिश लेने जा रही हो ना, चांदनी परी के लिए भी एक ले आना। विष परी मुंह बनाते हुए, क्या माँ, मैं अपना सामान लेने के लिए जा रही हूँ, मैं किसी और का नहीं ला सकती। उसकी माँ के काफी कहने के बाद वह बोली, ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं सिर्फ आपके कहने पर ही नेल पॉलिश लाऊंगी। विष परी वहाँ से चली जाती है और मार्केट जाकर सोचती है, चांदनी परी के लिए किसी कचरे से नेल पॉलिश ले लेती हूँ, और वैसे भी उसे कौन सा पता चलने वाला है कि मैं नेल पॉलिश कहाँ से लाई हूँ। विष परी चांदनी परी के लिए सस्ते में नेल पॉलिश खरीद लेती है और कुछ ही देर में घर पहुँच जाती है और चांदनी परी को नेल पॉलिश देते हुए बोली, ये ले नेल पॉलिश, मुझे तेरे लिए लाने का कोई शौक नहीं था, वो तो माँ ने कहा था इसीलिए मैं लाई। विष परी वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी नेल पॉलिश साइड में रखकर वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी नेल पॉलिश को रखने के बाद उसे लगाना भूल गई। एक दिन वहाँ विष परी आई और बोली, ये नेल पॉलिश अभी भी यहाँ रखी हुई है। इस कबाड़ा नेल पॉलिश को देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं इसे फेंक देती हूँ। ये सोचकर विष परी चांदनी परी की नेल पॉलिश को फेंक देती है। एक दिन चांदनी परी जंगल में टहल रही थी, तभी उसे उसकी नेल पॉलिश पड़ी हुई दिखाई देती है। वह बोली, अरे ये तो मेरी नेल पॉलिश है, ये यहाँ कैसे? मैंने तो घर पर रखी हुई थी, मैं इसे उठा लेती हूँ। चांदनी परी जैसे ही नेल पॉलिश के पास जाती है तो अचानक नेल पॉलिश एक जादुई नेल पॉलिश बन जाती है और बोलने लगती है और कहती है, मैं जादुई नेल पॉलिश हूँ, पर तुम यहाँ कैसे आई? वो मुझे यहाँ तुम्हारी बहन फेंक कर गई थी। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। अच्छा वो सब जाने दो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगी जिनसे तुम कभी भी कुछ भी कर सकती हो और तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगी। जादुई नेल पॉलिश चांदनी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देती है। चांदनी परी खुश होकर नेल पॉलिश के साथ अपने घर चली जाती है। किसी तरह ये बात विष परी को पता चल जाती है। वह उस नेल पॉलिश को चुरा लेती है और उससे कहती है, तुम जादुई नेल पॉलिश मुझे बहुत ही खूबसूरत बना दे। जादुई नेल पॉलिश अपनी जादुई शक्ति से विष परी को बहुत ही बदसूरत बना देती है। विष परी एकदम भूतिया लग रही थी। विष परी रोने लगती है। वह जादुई नेल पॉलिश
वापस चांदनी परी के पास चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी वर्ल्ड टीवी को अब भी सब्सक्राइब कीजिए।